जा प्रभु का चेहरा, हे मान बन जा प्रभु का चेहरा। जो तू सचमुच हो प्रभु का, जो तू सचमुच हो हरि का, हरि हो जावे तेरा। हे मन बन जा गुरु का चेहरा। बहुत दिना माया में भटका, बहुत दिना माया में भटका। घर घर वाको हेरा, कौड़ी कांची संग न चाली, काची कौड़ी संग न चाली। कूच हुआ जब डेरा, हे मन बन जा गुरु का चेहरा। जो तू सचमुच हो गुरु का, गुरु हो जावे तेरा। हे मन बन जा हरि का चेहरा। एक बात हमारी नहीं मानी, एक बात हमारी नहीं मानी। मन डांटा तो है बहुतेरा, एक सांची हमारी नहीं मानी। डांटा तो है बहुतेरा, सब चतुराई धूल मिलेगी, सब चतुराई धूल मिलेगी। जब काल का होएगा फेरा, हे मन बन जा हरि का चेहरा। जो तू सचमुच हो हरि का, हरि हो जावे तेरा। है मन बन जा हरि का चेहरा। शहनशाह आज हूँ जो चेते, और ताज दे तेरा मेरा। शहनशाह आज हूँ जो चेते, ताज दे तेरा मेरा। अंत समय गुरु होंगे सहाई, जासे हो तन बेड़ा। हे मन बन जा गुरु का चेहरा। जो तू सचमुच हो गुरु का, जो तू सचमुच हो सावन का, सावन हो जाए तेरा। हे मन बन जा हरि। महापुरुष जब आते हैं वो देते हैं कि मनुष्य बड़े भागों से मिलता, और जब वो दुनिया की तरफ से देखते हैं कि सबको मनुष्य तो मिला है, मगर इन्होंने अपनी हालत को बिगाड़ रखा। उसका कारण सही नजरी का न होना कहो, तो राइट अंडरस्टैंडिंग का न होना। राइट अंडरस्टैंडिंग ये मालूम है किसको कहते हैं? कि हम अपने आप की तरफ पहले नजर मारें,
जिसने अपने आप को छोड़कर बाहर दुनिया की तरफ नजर मारी है, वो इस बीमारी को हल नहीं कर सका कि हमने कैसे अपनी हालत को बिगाड़ा है और कैसे संवार सकते हैं। अपने आप की तरफ नजर मार कर देखोगे तो आपको ये मालूम होगा। तो सारे महापुरुष यही कहते हैं कि इंसान आत्मा देहधारी है, आत्मा देहधारी। ये आत्मा है, देह को धारण किए हुए है। अरे देह का आत्मा का धारण कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। आत्मा चेतन स्वरूप और देह जड़। आत्मा चेतन स्वरूप और देह जड़ से सब मिलाप हो कैसे सकता? प्रभु ने ये जो दुनिया बनाई है, खास सोच समझ कर बनाई है। हर एक चीज का अपना अपना काम है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी कनेक्टिंग लिंक चीज बना दी जिससे हमारी देह आत्मा के साथ जुड़ी रहे। वो क्या थी? उसको कहते हैं मन। मन है जड़, इतना सूक्ष्म है कि ये आत्मा से जुड़ जाता है और इतना जड़ है कि जिस्म से जुड़ जाता है। ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द टू। अगर मन न हो तो आत्मा और जिस्म का तल कैसे हो सकते? एक चेतन, दूसरी बिल्कुल जड़। तो मन एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द टू, दोनों के दरमियान में। उसी के कारण ये सारा संसार चल रहा। माफ करते, मन नेगेटिव पावर है। दो ही ताकतें हैं दुनिया में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक काल एक आकाश। ये प्रभु ने बनाए। दोनों का काम आपको अपना है, मगर इसके सही मानों में ना समझने के कारण सब दुनिया दुखी हो रही। कबीर साहब ने फरमाया, काल अकाल खसम का कीना ए परपंच बधाम। काल और अकाल, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों ही प्रभु ने बनाए हैं कि ये परपंच का रचना था। नहीं तो ये परपंच नहीं बन रहा। जैसे बाहर ब्रह्मांड में, ब्रह्मांडों सारों में दोनों पावरें काम कर रही है, सिर्फ तुम्हारे जिस्म में भी दोनों पावरें काम कर रही है। आत्मा पॉजिटिव है और मन नेगेटिव। अगर ये ना हो जिस्म का कार व्यवहार न चले। सिर्फ देखना यह है, काम तो करना है। इसे हमेशा इसका खासा मटेरियल फैलाव की तरफ जाएगा। मिट्टी के ढेले को आसमान पर फेंको तो क्या है, वो वापस जमीन पर आएगा। कितना जोर से फेंको, क्यों? उसका सोर्स जो है ना वो नीचे जमीन, मटीरियल। आत्मा, इसको अगर इन बेंचों से आजाद कर दीजिए, आसमानी उड़कर आसमानों पर चली जाए। जैसे एक बत्ती हो, उसको सीधा जाओ तो भी ज्योत उसके ऊपर जाएगी, उल्टा करो तो भी ज्योत ऊपर जाएगी, क्योंकि उसका मम्मा सूरज ऊपर। तो परमात्मा ने बड़ी हिकमत से सोच समझ कर ये मन लगाया। मन को ऐसे नहीं, सिर्फ इसकी सही नजरी से इसके दुखों से हम आजाद हो सकते हैं। दुख क्या है? फैलाओ। फैलाओ न हो तो दुनिया कहाँ हो, ये जिस्म ही कहाँ हो। तो महापुरुष ये कहते ये सारा सिलसिला ही काल का जिसमें हम रह रहे हैं। और काल न होता तो दुनिया भी न होती। क्यों साहब? इसलिए काल का काम है फैलाव में जाना। आत्मा पॉजिटिव है। अभी जिस्म में नजर मार कर देखो, तुम आत्मा हो देहधारी। देह को कैसे धारण किया? मन के साथ लगा। मन का काम है फैलाव। ये फैलाव में जाएगा, उसके लिए इंद्रिय लगी पड़ी, जिसके कारण ये फैलाव में जाता हूं। और इंद्रियों को बंद कर दो, बाहर कहा जाए। यह है जड़, इसका खासा
यह है कि एक काम को 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 2, 4, 6 महीने करो, वो हैबिट बन जाती है, हैबिट नेचर बन जाती है। फिर वो काम ना भी हो, सूरदास ने कहा कि पग आगे आगे जाते हैं और मन पीछे पीछे जाता, आदत का बनाना। सो आत्मा के साथ मन लगा, ये जीव बना, जिस्म से ताल्लुक आया, जो कि घाट पर ये फैलाव में जा रहा। इसके अब रुख के बदलने का सवाल है। मैंने अर्ज किया, अगर मन न हो तो ये दुनिया ही न हो, ये आपका जिस्म ही न हो। इसको सब कोसते हैं, मगर क्यों? कि सही नजरी ना होने के कारण इसका खासा है फैलाव में जाना। आदत बन चुकी है, नेचर में शामिल हो चुका है। आंखें बंद करो, पांव आगे आगे जाते हैं, जहां जहां मन लगा है वहां हो जाता है, मन ले जाता हूं बेख्तियार। और किस लिए जाते हैं? इंद्रियों के घाट पर। इसको लज्जत चाहिए। बाहर दुनिया में 2 चीजों में लज्जतें तकसीम हो जाती है, एक रूप, एक आवाज। अच्छी सीनरी, अच्छा रूप मन को खींच कर ले जाता है। अच्छी सुरीली धुने, गाना मन को खींच कर ले जाता है। अब इसका भी कसूर क्या है? इसको लज्जत चाहिए, आप इसको और ज्यादा लज्जत दे दो, ये छोड़ देंगे। इसलिए मन के 3 हिस्से ब्राह्मण के मुताबिक बनाए गए हैं, एक पिंडी मन, एक अंडी मन, एक ब्राह्मणी मन। पिंडी मन का काम है जो कि घाट में बात फैलाव में जाए। बाहर जो लज्जतें इसको मिल रही है, उसकी हैबिट, आदत बन जाती है, कुदरत में शामिल हो जाता है, इससे बेख्तियार वहां खेचा फिरता। अगर पिंडी मन है, मन एक ही, फिर 3 फेजेस है। अगर इंद्रों का घाट स्थूल कर ये छोड़ दे, थोड़ी सुमति आने लगती है। ये इसको भी आखिर सुख चाहिए, लज्जत चाहिए। अगर इसको ज्यादा लज्जत दे दो, थोड़ी लज्जत छोड़ दो। बच्चा है, वो खिलौने में हाथ में पकड़ा है, उसको नहीं छोड़ेगा। अगर मीठा उसके मुंह में लगा दो, छोड़ दे। तो मैं याद करने का मतलब क्या है कि मन की सही नजरी न होने के कारण ये दुख बढ़ रहा। महापुरुषों ने तीखे तीखे न से समझाने का यत्न किया है। मुसलमान फकीरों में आता है कि हाबील और काबिल 2 भाई थे। जब हाबील मारा गया तो फिर तरक्की हो सकी आत्मा की प्रभु की तरफ। क्या पिंडी मन जब तक कंट्रोल में न हो, इनों का घाट छोड़े नहीं, समझे, तब तक इंसान को होश नहीं आती। इतना इन्हें के भोगो रसों में ये लंपट हो रहा है कि इंसान को कभी अपने आप की तरफ नजर मारने का मौका ही नहीं मिलता। दिन रात 24 घंटे से फैलाव में रहता है। सपने आते हैं तो भी दुनिया के, बढ़ाता है तो भी दुनिया निकलती है। एक सुपरफिशियल जीवन बसर कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या है? जहां सत्ता बाजू। तो महापुरुष जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? इसको सही नजरी देते। स्वामी जी महाराज ने फरमाया, इस मन को मीत का मित्र बनाओ भाई इसको। अब मन का रुख के बदलने का सवाल है। अगर ये इंद्रों की तरफ, जिस्म की तरफ इसका रुख बना रहा, ये जमीनी बन गया, जन्मों जन्मांतरों से ये दुनिया में आ रहा, ला रहा है हमारी सोच को। अगर इसका रुख इधर से हटकर आत्मा की तरफ हो जाए, ये रूहानी बन। बाहर जो लज्जतें हैं इंद्रों के भोगो रसों की, ये बेरस तभी होगी कि अगर इससे ज्यादा इसको कोई रस मिले। तो जहां कुदरत ने सामान रखा है, याद रखो, पहाड़ों में जाओ, वहां एक बिच्छू बूटी होती है, उसके साथ ही एक घास, एक साग भी होता है। जो बिच्छू बूटी लग जाए, जैसे बिच्छू की तरह वो डग मारती है, दर्दें होती है। अगर उसके साथ वो पत्ते उतार कर घास साग के मल दो तो वो ठीक हो जाता। अरे आत्मा मन के अधीन है, आत्मा चेतन, ये पॉजिटिव
और मन नेगेटिव। इसका इलाज जैसे अंतरी में रखा क्या परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम कहते, उसकी लज्जत उसमें महारस है। अगर कोई महापुरुष मिल जाए जो इस मन के रुख को बाहर के इंद्रियों के घाट से थोड़ा बदलकर अपनी दया से, मैं कहूंगा इंद्रियों के घाट से खेचे, सुर गुरु बलवान अंतर का वो रस थोड़ा दे दे, खड़े होने को जगह मिल जाए, तो ये बाहर के रस उसके मुकाबले में फीके, ये अपने आप छोड़ देते। अब मन को तुम अंतर्मुख ले जाओ, ये जाता नहीं, जाना चाहता नहीं, हजार यत्न करो, बार बार दुनिया में आता है। क्यों? आदत पड़ गई, हैबिट नेचर बन चुकी है। इसी को अनरावल करना है, अपने आप इसका होना नामुमकिन। इसको संतुष्ट करने के लिए, बाहर इंद्रियों के भोगों रसों को बेरस बनाने के लिए प्रभु ने इसके अंदर ही एक अनमोल वस्तु रखी है। कब? ये जब 9 घरों को, जिस्म के 9 दरवाजे हैं, इस तरफ से ये हटे, अंतर्मुख हो, वो अनुभव इसमें पाई जाती है, जिसको पाकर ये बाहर फिर आना ही नहीं चाहता। अब तो अंतर जाना नहीं चाहता ना। जब वो महारस मिल जाए, इसको खेच खेच कर बाहर लाओ, ये बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए महापुरुष ये कहते हैं कि भाई देखो, मनुष्य भागों से मिला है, तुम थे आत्मा, मन को, इंद्रियों को, सारी बारी सामानों को सत्या देने वाले, तुम्हारे कारण ही ये सब मशीनरी जन रही है। अगर सोच किसी चीज में मैं हो, मन ढूंढने से नहीं मिलता। क्यों? कि मन ताकत लेता है आत्मा से। जैसे बेल होती, अमर बेल होती है नहीं दरख्तों पर, उसकी जड़ें नहीं होती, पर जितने से पर छा जाती है वो खुश कर देता, उसी से रस लेकर उसी को खुश कर देता। अरे भाई, ताकत लेता है आत्मा से मन, पर उसका ऊपर सवार इंद्रियों के भोगों से उसे लाचार कैदों का कर देता। वो उसकी ताकत तो है, पर उस पर इतना सवार है, ताकत लेती है उसी पर सवार है। तो इस मन के हाथों से छुड़ना बड़े कृपा, उस प्रभु की खास कृपा हो तभी हो। मन वसावी ननका ये पूर्ण कृपा। मन काबू में आ सकता है अगर प्रभु की खास कृपा हो। और वो कृपा क्या है? कृपा करे ता सतगुरु में। वो क्या करता है? अंतर नाम के रस को दे देता। वो नाम का रस कहाँ पर है? अदृष्ट और अगोचर है। तो हम इंद्रियों के घाट का रूप बने बैठे। अब इंद्रियों के घाट से ऊपर आए तो उसका रस मिले। जो आगे इंद्रियों के घाट का रूप बने बैठे हैं, जितने साधन करते हैं वो सब का तलक, उन सब का तलक इंद्रियों के घाट से है। अरे भाई, वो इंद्रियों के घाट से ऊपर कैसे आ सकते? उसके पाने ही से ये मन बाहर की लतों को छोड़ सकता, अंतर्मुख हो सकता, इंद्रियों के भोगों रसों की तरफ से हट सकता, और कोई उपाय नहीं। तो जब तक महापुरुषों ने कहा मन जीते जग जीत, मन को जीत लो तो सारा जगत ही जीता गया। और मनुष्य जीवन पाकर अगर हमारा मन स्थिर हो जाए तो प्रभु का पाना कोई मुश्किल नहीं। कुरान शरीफ में आता है, अरबहु नफ्सहु, जैसे नफस को पहचान लिया, फक्त अरबहु रबहु, पासों से पहचान लिया अपने प्रभु। तो सारे महापुरुष ये कहते हैं कि उस हकीकत को पाने के लिए जो हम केवल मनुष्य जीवन में ही कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ मन को समझना। घर तो दारी दर दिले खुद, आज में रफ्तन सुए दोस्त, यक कदम बर नफ्स से खुद ने दीगरे दर कुए दोस्त। अगर तो प्रभु के पाने का पक्का इरादा रखते हो तो क्या करो? एक कदम अपने मन पर रखो, क्या इसको खड़ा करो, दूसरा जो कदम उठाओगे प्रभु की गली में पहुंच जाए।
जब जब भी महापुरुष मिलते हैं, कोई समर्थ पुरुष, वो आपको बिठाते हैं थोड़ी देर के लिए, बस उनकी हिदायत के मुताबिक 2-4 मिनट के लिए बैठ जाओ, अंतर थोड़ी देर के लिए उभार देते हैं, मन खड़ा थोड़ा हुआ नहीं और आगे कदम मिला नहीं। तो ये पूंजी केवल महापुरुषों के हाथ में है। तो इसलिए कहा कि मन को जब तक खड़ा नहीं करोगे काम नहीं मिले। मन के हाथों बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा रोते चले गए, अरे भाई सारा जहां रो रहा है, किसी का कहना क्या है, आप देख लो हमारी क्या गति है। सुबह से शाम तक मन के हाथों बिक रहे हैं। कोई साधु ऐसा समर्थ पुरुष मिलेगा जो मन पर सवार है, मन की सवारी करनी है, मन से काम लेना, ये एक भूत है, याद रखो। कहते हैं एक आदमी को, एक अमीर आदमी को एक भूत मिल गया। उसने कहा भाई बहुत अच्छा, मैं तेरी गुलामी अब करूंगा, बोलो काम में लगाए रखो, काम में नहीं लगाओगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो कहते हो बड़ी मुश्किल बन गई, 2, 4, 10, 20 काम थे और उन काम करने। मन को छोटी जैसी ताकत नहीं, याद रखो भाई, नेगेटिव पावर का माउथ पीस है। इसके सिर्फ रुख के बदलने का सवाल है और कुछ नहीं। तो उसने क्या किया, एक महात्मा से, महाराज क्या करिए, तो मुझे खाने को आ रहा है, क्या लगे भाई आप कोई दया करो, उसे कहा डंडा रख लो, लंबा था बांस, ठोक 200 चढ़ते उतरते रहो, जब काम हो बुला लिया कर, फिर को चढ़ते उतरते। इस असर से जान छुट्टी। महापुरुषों के पास युक्तियां होती, बड़ी पूरा सदगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगत, जिससे मन को जरा खड़े होने का सामान मिलता है, कुछ बाहरी कुछ अंतरिक्ष। तो मन के खड़े होने का सवाल है जो मुश्किल बन रही है। अगर ये खड़ा हो जाए, ये कब खड़ा होगा, जब इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। हमें तो खाली माफ करना, सब रोता नजर रहा है, मन ये करता, मन करता, अरे मन है क्या आखिर, मन का ठिकाना कहाँ है तुम्हारे जिस्म के अंदर। जाओ पूछो किसी गुरु से, कबीर साहब कहते अगर वो ये ना बता सके तो उसको छोड़ो और किसी को पकड़ो। तो यहाँ तो क्या दिया। तो भाई मुश्किल जो बनी पड़ी है हमको, वो केवल यही है कि हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी। मन अच्छी चीज है, माफ कर लो, सिर्फ इसके समझने का सवाल और इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होने का सवाल है। रुख के बदलने का सवाल है, रुख बदला कैसे जाए। जन्मों जन्मों से इसकी आदत बाहरमुखी बन चुकी है, नेचर में शामिल हो चुका है। जब एक आए ना गेंद बड़े जोर से, आगे कोई खिलाड़ी खूब जोर से बैट मारने वाला तो उतनी दूर पहुंचा देता है। इसी तरह कोई समर्थ पुरुष अगर आपको मिल जाए, वो तुमको थोड़ी गुरु के बल इस मन को मारा, अपने बल से नहीं मार सकोगे, गुरु के बल इस मन को मारा। उसमें उसकी अगर प्रेजेंस हजूरी में भी बैठो यकसूसी होकर तो मन खड़ा होने लगे। ये निशानी जिस डिठिया मन रहसी है, क्यों कर पाई तिस संग जियो, कि जिसके देखने से मन खड़ा होने लगे। भाई ऐसे पुरुषों का मिलाप है प्रभु कब होगा। कहते मन मित्र सज्जन, मन मित्र से लायन हर्ष रंग जियो। कहते वो मित्र हैं, सज्जन है। कौन मित्र किसको कहते? मित्र से ही नाल में चल दिया, नाल चलन जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दिशे। दुनिया के लोग तो सब जवाब दे जाते हैं, कोई गरीबी में, कोई मुश्किल में, कोई बीमारी में, कोई नादारी में। अरे भाई ऐसा पोस्ट जो तुम्हें जहां लेखा मांगे मरने के बाद वहां भी हाजिर हो। और सजन किसको कहा है? आद मद जो अंत निभा है सो साजन मेरा मन जा। जो आदि में, युगों के शुरू में और अब भी और हमेशा ही साथ रहे, उसका नाम सुनिए। तो ऐसे सज्जन कौन है? नानक कचरिया संग तोड़ ढूंढ सज्जन संत पकिया, ए जिंदे विछड़े और मोया न जा सको। इसलिए कहते हैं साधु की संगत में मन ढापया जाता तो प्रतीत होता है। क्यों?
उसके मंडल में चार्जिंग है। सो तो साध संग ठहराई तो मन फिरता सूझ पाए। साधु की संगत में थोड़ी देर के लिए टिकाव मिलता, होश आने लगती है। क्यों? उसकी कशिश आत्मा को है। थोड़ी देर कशिश आत्मा को मिले, आत्मा से मन ने खुराक लेनी है, इसलिए उसको खुराक नहीं मिलती, खड़ा हो जाती। बड़ी बात है। तो रुख के बदलने का सवाल है। तो पहली चीज क्या जरूरत है? किसी अनुभवी पुरुष की सोबत और संगत। नफ्स हरगिज ना कुशल जुजिल पीर, ये नफ्स कभी मरता नहीं जब तक इस पर किसी पीर का साया न पड़े। समझे? तो जिस जिथ्या मन होए अंधा, सो सतगुरु कहिए। निशानी साफ दी हो, पर बैठना कैसा हो? ये न हो मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। ये ना तन बैठा हो वहां और मन कहीं और हो। कहते कोरी गजी पर रंग कैसे चल सकता? यक्षुई दिल से बैठो। उसकी सोबत में बैठना हो तो स्वामी जी महाराज ने फरमाया, करोड़ी कोई सत्संग आज बनाए। बना कर करो भाई। कब? कहते आज। बनाकर करना किसको कहते? पहले जहां सत्संग हो, अनुभवी पुरुष हो, सबसे पहले बैठो जाओ। जब बैठ जाओ, कोई आए जाए उसकी तरफ ख्याल ही ना हो, कौन आया कौन गया, ये भी नहीं पता साथ कौन बैठा। पूरी तवज्जो से देखो वो क्या कहता, तुम रहो या वो रहे। एक एक लफ्ज जो वहां निकले उसको पले बांधते चले जाओ। अगर मैं अर्ज करूंगा, अगर आप माने भी ना समझो वो क्या कहता है, तो भी जो चार्जिंग है ना एटमॉस्फेयर की, जो उससे ओवरफ्लो कर रही है, उससे भी तुमको ठंडक मिल जाए। मैं जर्मनी में गया, बर्लिन शहर में सत्संग हुआ। मैं जर्मन जबान नहीं जानता था। मैंने एक इंटरप्रेटर रखा, अंग्रेजी में मैं बोलता था, वो जर्मन में ट्रांसलेशन करता था। 10-15 मिनट तो उन्होंने सुना। फिर कहने लगे उस इंटरप्रेटर को, भाई तुम मत बोलो, तुम ठीक माने नहीं कर रहे हैं, हम इनकी आंखों से ठीक समझ रहे। बात समझे? ये है सत्संग का बनाकर करना। माने ना समझो तो भी मंडल की चार्ज से ठंडक, जो पत्थर पानी के साथ पड़ा रहे उसको भी ठंडक तो मिल जाती है। बात अब समझे? मन ही एक ऐसी चीज है जिसके सही मानों में ना समझने के कारण और इसको कोई ऐसी ऊंची नजर ना देने के कारण इंसान दुनिया भटक रहे। तो पहला उपाय इसके समझने के लिए किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठो, यक्षुई दिल से बैठो। उस मंडल में ये चार्जिंग होगी टिकाव की। जैसे समुद्र में ब्रेक वाटर लग जाता, ब्रेक वाटर समझते, एक लंबी दीवार समुद्र में बना देते हैं बड़ी पत्थरों की। उसका क्या काम है कि समुद्र की लहरें आकर उससे टकराकर वापस हो जाती है। दूसरी तरफ तुम आराम से नहा भी सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। और बड़ी पुरुष जिस जगह बैठा हो वहां ब्रेक वाटर लगा होता है, याद रखो। थोड़ी देर के लिए होश आती है, बड़ी बातें सैल और साफ मालूम होती है। साध के संग मुझे प्रभु देना, ये मालूम होता भी मिले कि मिले, परमात्मा को दूर नहीं। पर जब वहां उस मंडल से हटते हो फिर वही मुश्किल। जैसे कि तालाब हो, तालाब पर काई जमी हो, मालूम होता पानी नहीं है, अगर एक डंडे से जरा हिलाओ तो पानी नजर आने लगे। जब डंडा निकाल लो फिर वो काई की काई, वैसे पानी नहीं नजर आता। इसलिए किसी अनुभवी पुरुष की चरणों में बैठकर सत्संग की महिमा इसलिए बड़ी भारी गाई गई है। गुरु पूरे पूरे गुरु से सत्संगत उपजे। पूर्ण महात्मा की संगत में ही सत्संगत का फल मिल सकता है। वहां होश आती है, हर एक चीज क्लियर कट महसूस मालूम होने लगती है। यही मालूम होता है कि बात क्या पहुंचे के पहुंचे। एक ये टिकाव मिल गया, फिर वो क्या करता है अंतर में वो उस परिपूर्ण परमात्मा जिसको नाम या शब्द कहते हैं उससे जोड़ देते। उस महारस को पाकर इनके ग्रस्त फीके पड़ जाते हैं। अरे भाई ये है मन, ये है इसका उपाय।
इसी के हाथों दुनिया बिक रही। इसका इलाज किसी महापुरुष जिसका मन काबू में है, जो नाम का रसिया है, तो उसकी मंडल में बैठो, एक सुई दिल से बनाकर, पहली बार। दूसरे, वो तुम्हें अंतर में जोड़ दे, परिपूर्ण परमात्मा से उस महारस को पाकर हमेशा के लिए बनो कि पेड़ों से बाहर मुखी छूट जाए। तो ये है हमारी मुश्किल, जिसको हमने हल करना है। और महापुरुष के मुताबिक क्या कहते हैं, थोड़ा सा डाइजेस्ट में आपको अर्थ किया गया। अब एक कबीर साहब का शब्द आ रहा है, गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। मन बौरा रे जग में भूल परी, सतगुर सुध बिसरी। कहते ये मन इंद्रियों के भोगों रसों में दीवाना वार फिर रहा। नशे होश हो ना, उसको अपनी होश नहीं होती। आत्मा मन के साथ जुड़ी पड़ी है, ये जीव बन रहा। वैसे आत्मा हमारा राजा रहे, पर जब मन के साथ लगती ये जीव बन जाता। मन के हाथों दीवाना वार इंद्रियों के भोगों रसों में लंपट होगा। कोई सूझबूझ नहीं। सूझबूझ आए कहां से? किसी शख्स असली की सोच में जाकर इसकी समझ आए, वो मिली नहीं। कोई कहे भी ना, जाओ भाई किसी महापुरुष के चरणों में, वो इतने को भोगों रसों में लंपट है कि उसको फुर्सत ही नहीं। एक बार ना जाओ, देखो याद रखो, सत्संग हमारे जो सुनाया करते थे, ये भजन की बाढ़ है। एक बार अगर तुम ना हो ना, दूसरी बार जी नहीं करते। तीसरी बार क्योंकि नेगेटिव पावर है, कहीं और सामानों को तो मेहमान ही आ जाएगा। मैं आप ना कहूं, जब मैं हजूर के चरणों में जाया करता था, सैटरडे को जाना, शनिवार को छुट्टी होनी, घर जाना, 2 बच्चे दोनों बीमार, किसी को क्या है, किसी को बुखार। क्या करना, उठाकर ट्रेन में डालने के, वहां ठीक हो जाने। तो मन बड़ा जबरदस्त है भाई। बस ये अगर काबू आ सकता है, इसका रुख बदल सकता है, तो केवल गुरु की कृपा से, बड़ी मोटी बात। तो कहते हैं मन बौरा फिर रहा है, हमें दीवाना वार भटका रहा। आप अपनी हालत को नहीं देख सकते, किनारे होकर देखो किसी नशेई पुरुष को, वो कैसे भटकता फिरता, उसकी होश ठिकाने नहीं, वो समझते मैं बहुत ठीक हूं। जो बाहर खड़ा वो देखते दुनिया दीवाना वार जा रही है। महापुरुष जब आते हैं वो देखते हो दुनिया का क्या हाल है भाई। मनुष्य भागों से मिला था, इसी के पंजे से छूटना था, इसी में गिरफ्तार बेबस लाचारी में जा रहे। कहते क्यों कि सदगुरु की सुध बुध नहीं, जिससे इसका इलाज होना था उसकी तरफ ख्याल ही नहीं। फिर क्या इलाज हो? किनसे ख्याल है? जो आगे गिरफ्तार है इसी हाल में, जो आगे मन के हाथों बिक रहे हैं, वो तुम्हें कैसे निकाले? लेक्चर कथा ज्ञान तो बहुत दे सकेंगे, प्रोपेगेंडा भी कर सकेंगे और सब कुछ कर सकेंगे, पर ये हालत कैसे नसीब हो? तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि जब सारा ही मन बौरा है कि हाथ बिक रहा, कारण इसका इलाज जिसके हाथों में था उसके पास नहीं, उसका ख्याल ही नहीं जाने। हर कोई कहता मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मेरे जाने की क्या जरूरत है। मन के 4 फेजेज हैं, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। ये सारे मन का एक 4 मुख है। कहना इसका दमन करना कुछ मानेगा। एक लंबा चौड़ा किस्सा आता है कि एक था फकीर, अब तक उसकी यादगार कायम है कि योगी था, कि वो एक राजा था। वो कहता था भी सब जीते और मुझे बजाओ। वो नहीं उसका कहना मानता था, वो जंगल में चला गया। वहां जाकर बैठा है अपने योग ध्यान में। तो सब ने कहा भाई वो एक रह गया, अगर वो तुमको मान ले तो हम भी मानने को तैयार है। खैर वो वहां गया, बहुत सारे फौज लश्कर ले गया।
देखा तो वहां मैं बैठा था आगे। तो पहली बात वजीर उसके साथ था, कहते साथ धात का पुतला बनाकर आगे रखे ताकि योगी जन जब किसी रस से उसको छुड़ाओ तो उसकी नजर बड़ी तेज है, जो आए उसको फूक देती। तो उन्होंने कई धात के पुतले आगे बनाकर रखे थे, उसको उठाने का यत्न किया, आंख पड़ी, वो धात के पुतले भस्म हो गए। तो उसने पूछा, भाई तुम मुझको भजो। कल मैं क्या भजू भाई, मैं आप डर के मारे यहाँ किनारे आ बैठा हूँ। चले वो कौन है? कहते वो बड़ा जबरदस्त, सारी दुनिया को खा रहा, सबको नाचने चाह रहा, उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। बड़े ऋषि मुनि महात्मा कर करके हार गए उसके हाथों, कोई कोई बचा। मन का दायरा कुछ छोटा नहीं भाई, 3 लोगों तक चलता, बल्कि 4 लोग महाकाल तक भी इसी का दायरा। इससे पार जो जाए उसी का नाम साधु संत महात्मा कहाँ मिलते। और जैसे जैसे तारीफ करे उतनी उठी और बढ़ के कौन है बताओ कौन, मैं अभी उसको काबू करो। क्या लगा तुम क्या, तुम्हारे जैसे कई वो खा गया। खैर कहते आखिर कहो तो सही, पहले तुम कहो, अगर मैं उसको ना काबू करूं तो मैं जलकर मर जाऊंगा। उन्होंने कहा भाई वो मन कैसे काबू? किसी पूर्ण महात्मा की कृपा ही हो, जब प्रभु खास दया कर मन वसावी नाम का जे पूर्ण कृपा हो, कहते वो फिर कुठास आ जाए वहां पर उसकी जल कर मर गया। और महापुरुषों ने कहा, विशेषी ने कहा रामचंद्र जी को कि देख भाई, अगर कोई ये कहे कि 7 समुद्र को पी गया तो बगार सुनकर मान लेना, कोई ये कहे कि पहाड़ चलते आ रहे थे ये भी मान लेना, और कोई ऐसी ये किसी कहा कि हवा खड़ी हो गई ये भी मान लो। अगर ये कोई कहे कि मैंने मन को काबू किया है बगैर देखे तो मन का इलाज केवल गुरु, उसकी संगत में होश आती थोड़ी देर के लिए, यही चीज तुम आगे पीछे पड़ोगे वो असर नहीं होगा। और उसके पास वो युक्ति है पूर्ण, क्या महारस है परिपूर्ण परमात्मा का, जो अदृष्ट और गोविंदों के घाट से ऊपर मिलता है, वे आप करके आपको जोड़ता है, कुछ उसकी कमाई से, कुछ उसकी सोबत संगत से कमाई से। इसलिए कहते हैं सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए, लगे रहो, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, लगे कुछ आज कुछ कल कुछ परसों, फिर उसको जो समझ आए उसको अमल में लाओ, तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता। तो कबीर साहब शुरू में कहते हैं कि मन बावरा है, सारी दुनिया भटक रही है इसके हाथ। कारण इस भटकने से कैसे बच सकता है कि सदगुरु मिले, सदगुरु की सूझबूझ ही नहीं, और सदगुरु मिलता भी कहाँ, बड़े भागों से मिला। गुरु अमरदास जी साहब को 70 साल के बाद मिला। वो कहते मैं कर्म कर करके हार गया था, सदगुरु पूरे भाग सदगुरु मिले, बड़े ऊंचे भाग हो तो सदगुरु मिले। कहने को तो बट्टा उठाओ तो सदगुरु गुरु साधु संत अनेकों मिलते हैं, मरे समर्था का महापुरुष का ही कहीं मिलता। दुनिया खाली नहीं, और जब तक ऐसा महापुरुष न मिले काम नहीं दो। आगे अब इसी मजमून को जरा विस्तार से साथ कहेंगे, गौर से सुनो। मन बौरा रे जग में भूल पड़ी, सात गुरु सुध बिसरी, आवत जात बहुत दिन बीते, जैसे रहट घरी। रहट चलता है नहीं, चक्कर खाता रहता है। कई बार दुनिया में चक्कर खाया, मन के हाथों में कैसे, इसकी सूझबूझ न मिली, सदगुरु न मिले, न ये हाथ में आया, नतीजा केंद्रों के घाट पर रहे, फैलाव में रहे। ये दुनिया प्यारी रही है, जग मिठा आगे किने निठा, इसलिए बार बार दुनिया में आते रहे, जहां आशा तहां बात। देख आवत जात बहुत दिन बीते, जैसे रहट घरी, निर्गुण नाम
बिना पछतई हो, फिर यही नगरी। सारी दुनिया ही त्रैगुण आत्मकंडे के अंतर बंद। आज त्रैगुण अंडे के पार वाली कोई चीज मिले तो इससे पार निकाल। और वो क्या है? कहते वो निर्गुण नाम है, जो 3 गुणों के पार। वो नाम को न पाने के कारण जीव, मनुष्य जीवन पाता है, मन काबू में आता नहीं, तो नाम ही से मन काबू आ सकता। मन जीते जग जीत। फिर ये कहा नाम मिलिए मन तृप्ति है। बिन नामे त्रिग जीवास। नाम मिले तो मन तृप्त होता। जिसको मनुष्य जीवन पाकर नाम नहीं मिला, उसके मनुष्य जीवन पाने पर 1000 बार लाना। तो नाम से ये काबू आ सकता है। ये नाम के ऋषियों की सोबत से 2 ही तरीके हैं इसकी, और तो कोई है नहीं। तो कहते नाम के नाम मिलने के कारण नहीं तो इंसान सारी उम्र 3 गुणों के अंतर रहता है। 3 गुणों से पार जाने का सब महापुरुषों ने उपदेश दिया। ले जाने वाली ताकत कौन है? नाम। नाम कहो, शब्द कहो, गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर कहो, उसमें महारस है। ये बाहर के रस पी के तब भी मिलेंगे जिसको महारस मिले तो। ये कहां से मिलता है? गुरु अर्जुन साहब ने फरमाया, बिखे वन फीका त्यागरी सखिए नाम महारस पियो। विषय विकारों का बनना है, सखी फीका है तो नाम के महारस को पी। बिन रस चाखे बुड गैया सगरी सुखी न होती। उस महारस के चखे के बगैर हमारा जीवन रूपी नैया डूब जाती है संसार सागर में, हम सुखी नहीं हो सकते। फिर कैसे मिले ये नाम का महारस? फरमाते हैं, मान महत सकत नहीं काई सादा दासी थी। मान और महत्ता से, बाजू बल या बुद्धि के बल या हुकूमत के बल से या रुपये के बल से ये चीज नहीं मिलती। कैसे मिलती है? साधा दासी थी। साधु क्या है? तो साधु कौन है? साध प्रभु बिन भेद न भाई। प्रभु जी से साध की रस, साध के संग क्या कहते? वस्त्र अगोचर में नहीं, अगोचर वस्त्र नाम। अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। ये बाहरी दृष्टि का मजमून नहीं, इंद्रों के घाट से ऊपर मिलता है। बड़ा प्यारा, बड़ा मीठा, बड़ी मस्ती देने वाला नाम है। तो ये अगोचर बस उसके हाथ में ही वो ब्रह्म करके देता। गुरु काड तली निकला। ऐसे महापुरुषों की सोबत में ये दौलत मिल सकती। इसी के मिलने से मन काबू आ सकता, और कोई उपाय नहीं। और किस कहां से मिलती है? गुरु से, साधु से, संत से। ये किन लोगों को उपदेश है? एज ए मैन प्रॉब्लम जिनको मनुष्य भागों से मिला है, खाए वो किसी समाज में है, कोई लेबल लगाए बैठे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब आत्मा देधारी हो, समझे? मन का कनेक्टिंग लिंक है, इसके रुख के बदल का सवाल है। ये बदलेगा नहीं जब तक कोई दूसरा और कर्म का वेग जो आ रहा है उसको आगे हिट लगाने वाला न मिले। सच्ची बात यही है। आगे निर्गुण नाम बिना पछतई हो, फिर यही नगरी। फिर बार बार यही आना। ये नगरी है हिंदुओं के घाट की। ये मनुष्य फिर भी इन सब नगरियों से बड़ी ऊंची नगरी है, बड़े भागों से मिलती है। ये कब मिलती है? खट मट देही मन बैरागी, राम नाम तो न अंतर जागे। इसमें 6 चक्र है। 6वें चक्र से ऊपर चढ़ो तब ये चीज मिलती है। यही भाई गुरदास ने कहा, पंजे तत्व उल्लंघया 5 शब्द वो जीवा आई। 5 तत्वों का शरीर से ऊपर ट्रांसेंड करो तब आगे चीज मिलती। ट्रांसेंशन का सवाल है, जीते जी मरने का सवाल है, जड़ चेतन को अलहदा करने का सवाल है।
जब तक सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा, ये चीज तुम में दबी आती है, दबी चली जाती है, मनुष्य पाने पर भी जीवन बर्बाद चला जाता है। इसे महापुरुष कहते हैं कि भाई देखो, होश में आओ, तू आया किस लिए था दुनिया में? परमर्थ हासिल करने के लिए, मगर तू किन फजूल कामों में लग गया, जो काम करना था नहीं किया, इसलिए मरते पछताते चले गए, 2 आंसू बहाए और चल दिया। और क्या, पैदा तो रोता हुआ आता ही है दुनिया में, सारी उम्र मन के हाथों रोता रहता है, माफ करना, और जाते भी रोता ही चला जाता है। अगर किसी सत्सु फंसी से वास्ता पड़ जाता, होश आ जाती, गुरु जी सफल हो जाते। जिन्हीं नाम ध्याया गए मुशक्कत का हाल, जिन्होंने नाम को ध्याया है उनकी गुरु जी पाने की मुशक्कत सफल हो गई। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी न हो, उनके मालिक की दरगाह में मुख उजले हो गए और उनके साथ अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। गुरुमुख को तो धारना देना में ही करी, करोड़ों जीवों का उद्धार कर देता कौन? जो गुरुमुख। गुरुमुख मामूली गति, बड़ी भारी गति। गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेद, गुरुमुख रे समाज, और नाद मुजस्सम है। वर्ड वॉज मेड फ्लैश एंड ड्वेल्ट अमंग्स्ट अस। जो नाद मुजस्सम है वही तुमको नाद के साथ जोड़ेगा, और कौन जोड़ सके? तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कवि साहब की मानिए। मिथ्या बन तृष्णा के कारण, पर जीव हत न करी। मिथ्या बन तृष्णा के कारण, इन लोगों के मोहबरों की तृष्णा लग रही है। ये जंगल मिथ्या बर्बाद हो, आग लग रही। आग जब लग रही, महापुरुष कहते हैं बड़ुआ अगन सगल टूट जाला है, कोई विरला बूटा हरियारे हो रही। बड़ुआ अगन ने सारे दरख्तों को जला रखा, कहीं कहीं कुछ सब दख बाकी, कौन कुछ साधु को, कोई अनबही को। कहते उसका क्या नतीजा होगा? पर जीवों को हत्या कर रहा, दुख देगा। अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरे के गले काट रहा, खून निचोड़ रहा, हक मार रहा। जब तक तात पराई हटे नहीं, मन का खास है, याद रखो। एक चीज को पाने के लिए यूजर्व करना चाहता है कोई चीज, उसके लिए कई गुनाह करता, कई झूठ बोलता, कई फ्रेम करता, कईयों के गले काटता, कईयों के खून निचोड़ता। जिसका काटेगा गला वो काटेगा, जिसका खून निचोड़ोगे वो तुम्हारा निचोड़ेगा, जिसका हक मारोगे वो तुम्हारा मारेगा। तो लेना देना इस दायरे में बना रहता है। कर्मों की गति बड़ी जबरदस्त है, इसे तुम छूट नहीं सकते। महापुरुष जब मिलता है तो आपको तो कर्मों को वाइंड अप करता, ये उसी का काम है। तो किसी महापुरुष का मिलना बड़े भागों से होता। ईश्वर की आग सब जगत को लग रही, घर घर में, समाजों समाजों में, मुल्कों मुल्कों में लग रही। कोई ऐसा पुरुष, कई सब कोई दरख्त बाकी हो तो हो, बाकी सब जल रहा। ये हालत है। कारण मत कृष्ण की आग सबको जला रही। देख